किसान आप धरने पर शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके आगे ऐसी कील बिछाई जा रही है जैसे पड़ोसी मुल्क से आए हुए आतंकवादी हों। आंसुओं के गोले ऐसे बरसाए जा रहे हैं जैसे बमबारी की जा रही है। मैडम आप बताइए 10-10 इंची की नुकीले कीले क्यों गाड़ी जा रही है? ये किसान जब आ रहे हैं तो कीले क्यों बिछाई जा रही है? बताइए मैडम, राम राज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राम राज में किसानों की हालत कैसी थी, आज के समय पर किसानों की हालत कैसी है, आप इस पे देखिए। बताइए कि मोदी की गारंटी किस चीज में है? मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी की गारंटी थी महिला सुरक्षित करेंगे, मोदी की गारंटी थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, मोदी की गारंटी की थी नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे, मोदी की तो बहुत गारंटी थी। मोदी जी बताइए, मोदी जी कंफ्यूज कैसे हो गए? 400 उनको तो बोल देना चाहिए 543 पार, क्योंकि पहले ही साफ है जनता। मैडम एक चीज बताइए कि चुनाव जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। 400 पार मतलब साफ है कि ईवीएम में धांधली। बुलडोजर वाले जब मुख्यमंत्री बने थे तो कार्यालय को गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया था। राहुल गांधी जी बनारस से आए, जिस चौराहे पे वो भाषण दे रहे थे उसके भी शुद्ध किया गया। अभी बताइए मैडम, बेईमानी है या नहीं है? छुआछूत इस देश से हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या लग रहा है अनुराग उदय, जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और 5 मुद्दे लेकर चल रहे हैं? जी मैम, तुम देखिए इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं की बात सुनने वाला कोई नहीं है, महिलाओं की बात सुनने वाला कोई नहीं है, श्रमिक की बात करने वाला कोई नहीं है, भागीदारी की बात करने वाला कोई नहीं है, महिला की बात करने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीज़ों को हटा रही है। इस देश में वो धर्म को हावी करना चाहती है। हिटलर था ना मैडम, वो भी धर्म की अफीम चटाता था, तो आज का जो हिटलर है वो भी धर्म की है। आपने कहा कि सरकार बात नहीं करी, मोदी जी देखिए महिलाओं की भी बात करते हैं, युवाओं की भी बात करते हैं, बेरोजगारों की भी बात करते हैं, किसानों की भी बात करते हैं। देखिए मैडम, आप इनकी सरकार में एक बिल आया था महिला बिल, और जिनकी सरकार में बैठे हुए सांसद रिमोट से लहंगा उठा देते हो, उस सरकार में आप बताइए कि महिला हित की बात की जाएगी? मोदी जी भावुक हो जाते हैं महिलाओं की बात करते करते। अच्छा एक चीज बताइए, जब हमारी पहलवान बेटियां बहनें बैठी थी वहाँ पे, प्रधानमंत्री जी कितना भावुक हुए। किसान आप धरने पर शंभू बॉर्डर पे बैठे, उनके आगे ऐसी कील बिछाई जा रही है जैसे पड़ोसी मुल्क से आए हुए आतंकवादी हों। आंसुओं के गोले ऐसे बरसाए जा रहे हैं जैसे बमबारी की जा रही है। मैडम आप बताइए 10-10 इंची की नुकीले कीले क्यों गाड़ी जा रही है? कह तो रहे भाई, अगर दिल्ली में आएंगे व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अच्छा कौन सा के साथ आएंगे? अच्छा एक चीज मैडम, आपको आलू तो चाहिए, प्याज भी आपको चाहिए, टमाटर भी चाहिए, लेकिन किसान दिल्ली में नहीं आना चाहिए। कह तो रहे शांतिपूर्ण है, ट्रैक्टर लाने की क्या जरूरत है? नहीं, ट्रैक्टर लाने की जरूरत मैडम तभी पड़े। एक चीज बताइए कि एमएसपी जब लागू नहीं होगा तो यात्रा जो बिल्कुल ट्रैक्टर लाना पड़ेगा। उन कह रहे हैं कि मोदी जी बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिल गया आप उसे संभालिए, कहना मान लीजिए। एमएसपी ही तो मांग रहे हैं। अरे मैडम एक चीज बताओ, एमएसपी ही तो मांग रहे हैं कि उचित एमएसपी दे दीजिए, कुर्सी थोड़ी मांग रहे हैं। और अगर आपने एमएसपी नहीं दी तो कुर्सी भी देना पड़ेगा। भरोसा रखे मोदी जी पर। कौन सा भरोसा है? भरोसा रखे मैडम देखिए, मोदी की गारंटी आप जैसे पत्रकार जो बता रहे हैं ना, मोदी की गारंटी किस चीज में है? मोदी की गारंटी अगर है तो यशोदा बहन इस चीज की गारंटी लें कि मोदी नहीं, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। यशोदा बहन की अगर, मैं मैडम हिंदू संस्कृति से आता हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन कई लोग हैं चाचा आपकी शादी हो गई होगी, ठीक। आप बताइए, हमारे हिंदू रीति रिवाज में है कि 7 फेरा लिया जाता है, अग्नि को साक्षी मानकर 7 वादा किया जाता है कि 7 जन्म तक आपके साथ। मोदी जी इस जन्म में नहीं साथ दिए। एक बात मैडम, पर्सनल तो फिर अरे मैडम महंगाई पर्सनल है ना, बेरोजगारी पर्सनल है ना, भूखमरी पर्सनल, तो ये भी तो पर्सनल। एक चीज मैडम, महंगाई कहाँ है? तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखेगी, और ये आपकी अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकेगी मैडम। आप बताइए कि मोदी की गारंटी किस चीज में है? मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी की गारंटी थी महिला सुरक्षित करेंगे, मोदी की गारंटी थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, मोदी की गारंटी की थी नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे। मोदी की तो बहुत गारंटी थी। मोदी की गारंटी कहाँ है? जनता को भरोसा है। कौन सी जनता को? कहाँ की जनता को? अरे मैडम एक चीज बताएं, हम मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, हम भी भारत के ही हैं। किस चीज की गारंटी है? मोदी की इस चीज की गारंटी है कि वो सब चीज बेच रहे हैं, रेल, तेल, सेल, खेल, भेल सब बेच रहे हैं। इस चीज की गारंटी हो सकती है। अडानी को नंबर 1 बनाने की गारंटी ले सकते हैं। सुनिए मैडम, एक चीज बताइए, आपने विश्वगुरु की बात की। जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे हों, वो देश विश्वगुरु बन गया। 125 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया। तब 80 करोड़ लोगों को राशन कैसे दे रहे हैं भाई? मैडम एक चीज बताइए कि आप कितना ऊपर उठ गई? 10 साल में आप कितना ऊपर उठी हैं? आप बताइए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन मोदी जी तो ये भी कह रहे भैया आपकी बात 400 पर। मैडम एक चीज बताइए, मोदी जी कंफ्यूज कैसे हो गए? 400 उनको तो बोल देना चाहिए 543 पार, क्योंकि पहले ही साफ है जनता। मैडम एक चीज बताइए कि चुनाव जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। 400 पार मतलब साफ है कि ईवीएम में धांधली।
वोटों का आंकड़ा बता अरे रहे हैं मैडम ना। कैसे बता रहा है जनता मैडम? पसंद करती है मैं मोदी गोंडा से आता हूँ। गोंडा से एक शायर हुए हैं हाँ। सुरेश मोकलपुरी। हाँ। उन्होंने लिखा है कि चोर उचक्का डाकू हुई हैं हाँ। तब उनके सम्मान करो हाँ। और भरी दोपहरिया में लाइन लगा के 100% मतदान करो। मैडम आप बताइए। न्याय यात्रा यूपी में चल रही है, यूपी में राम राज चल रहा है। देखिए मैडम, राम राज्य की आपने बात की। राम राज्य को आप कैसे देखते हैं? राम राज्य की कल्पना कैसे की जाए? राम राज्य में मैडम मैं आपको ले जाता हूँ राम राज्य में त्रेता युग में। हाँ। जब राम का राज था तो रावण रथ से चल रहा था हाँ। और राम भगवान पैदल चल रहे थे। हाँ। तो आज का जो वो है ना हाँ। वो किस प्रकार से चल रहा है हाँ। अहंकार में, और अहंकार से 3 गए बल बुद्धि और वंश। हाँ। उदाहरण के लिए देख लो रावण कौरव कंस। हाँ। तो जाएंगे ये लोग। रावण की तुलना किससे कर रहे हैं आप? अरे मैडम, समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। चंपत राय जी मोदी जी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। हैं? चंपत राय जी मोदी जी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। देखिए आपने फिर विष्णु की बात की। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को सदैव अपने साथ रखते थे। हाँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप गूगल करिए और फोटो निकालिए। हाँ। मोदी जी हाँ। यशोदा बहन को कहाँ लेके चल रहे हैं भाई? बार बार पर्सनल जा रहे अरे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पर्सनल है। देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, देश के लिए किसी ने कुछ छोड़ा है? छोड़ा है मैडम। तो बाबा अब आप हम देश कहते के हैं सुनिए मैडम, 80 लोग कम होते हैं। तपस्वी लोग कम होते हैं। हाँ। मोदी जी तपस्वी हैं। हाँ। तो हिमालय पे चले जाइए भाई। हाँ। जो तपस्वी होता है उसको सत्ता से मतलब नहीं होता है। तो मोदी जी कहते तो भाई फक्कर फकीरों झोला उठा के चल दूंगा। अब एक जनता चीज, पसंद करती है। अब यहाँ पे भी एक विरोधाभास है मैडम। हाँ। फकीर का उन्होंने नाम लिया। हाँ। इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू कहने का अपने आप को काम करते हैं। हाँ। फकीर उर्दू शब्द से निकला है, ठीक। अब मोदी जी फकीर हैं, हाँ। मतलब साफ साफ समझ लीजिए हाँ। कि मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। हाँ। कभी मुसलमान की दाढ़ी और टोपी देखकर मार दिया जाता है और कभी खुद को फकीर मोदी कहते जी हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास है हाँ। तो आप बताइए कि संसद के अंदर हाँ। कितने मुसलमान सांसद हैं? 2014 के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा गया है वर्तमान सरकार में। हाँ। मैडम सबका साथ और सबका विकास। राहुल गांधी बनारस गए थे, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ गंगा जल से धुलवाया। ये मैडम देखिए छुआछूत की राजनीति है। हाँ। आपको याद होगा कि बाबा बुलडोजर वाले हाँ। जब मुख्यमंत्री बने थे हाँ। तो कार्यालय को गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया था। राहुल गांधी जी बनारस से आए, जिस चौराहे पे वो भाषण दे रहे थे उसके भी शुद्ध किया गया। अभी बताइए मैडम, बेईमानी है या नहीं है? हाँ। छुआछूत इस देश से हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दौर में जी रहे हैं 200 साल पहले वाले में, हाँ। कि SC है ST है, जो पहले जाति प्रथा थी हाँ। वही वाला भेदभाव लाना चाहते हैं कि इनका छुआ नहीं खाना है, उनका छुआ नहीं खाना है, उनके घर का पानी नहीं पीना है। हाँ। चुनाव आएगा हाँ। तब जाके खाएंगे। अब मैडम आप बताइए कि मोदी जी कहते हैं सबसे ज्यादा छुआछूत हाँ। वर्तमान सरकार कर रही है। आप बताइए, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हाँ। द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे दिखने को मिली? नहीं थी। हाँ। कोई किसान था, हाँ। कोई गरीब था, कोई आदिवासी था, हाँ। कोई दलित था, कोई नहीं था। वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी घूम रहे थे। हाँ। लेकिन वहाँ आप पे उसे ऐश्वर्या भूल गए राय। ना, आप उसे भूल गए ना, तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ गए थे दर्शन के लिए, उन्हें भूल गए शायद। नहीं, लाखों में गए थे, हम भी गए थे। लाखों की सुनिए भीड़ में मैडम, गरीब था, किसान अरे मैडम हम भी गए थे, हम भी गए थे। आप भी हम गए गरीब थे, भी हैं, मान किसान के बेटे भी हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। हम गए थे, बाद में गए थे, लेकिन जो ने कुर्सियाँ पे वो बैठे थे हाँ। वहाँ पे कोई गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी का अमिताभ लोग नहीं बच्चन बैठे। तो थे ना। अमिताभ बच्चन गरीब हैं, कौन बताएगा? करोड़पति करा रहे हैं। हाँ। और खुद कितना करोड़पति होंगे आप मैडम सोचिएगा। हाँ। बताइए, वहाँ पे गरीबों को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो चंदा नहीं दे सकते हैं। हाँ। इस देश में चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है। हाँ। किसानों को उनका MSP क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि किसान भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने में सक्षम नहीं। मैडम सुनिए, सुनिए मैडम, सम्मान निधि दे रहे हैं। मैडम मैं फिर अपने लहजे में आ जाऊंगा तो आपके लिए भी दिक्कत होगी। मैं महिला सम्मान कर रहा हूँ, हाँ, बताइए। इसलिए मैं अपने दायरे में बोल रहा हूँ। हाँ। मैडम आप बताइए कि किसानों को MSP, अभी कोई किसान आके हाँ। शंभू बॉर्डर से ऐलान कर दे मोदी जी मैं आपको चुनाव में 10 करोड़ रुपए दूंगा, हाँ। मोदी जी कहेंगे आपकी MSP दुगनी। हाँ। तो किसान मैडम सक्षम निधि तो दे रहे हैं, नहीं। सम्मान आप निधि तो बताइए, आप बताइए 2000 रुपए में किसकी खेती हो जाएगी? और इस देश में अभी भी 45 से 46% किसान ऐसे हैं जो हाथ बटाई का खेत बो रहे खेतों हैं। रहे, जो बॉर्डर पर बैठे उन्हें बरगला के बैठाया गया, असली किसान तो खेतों में है। अच्छा, कैसे बरगलाया गया है मैडम? आप बरगला के यहाँ पे आए, ये भी बताइए कि किसानों को बरगलिया दिया गया है। अपने हक और अधिकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बात कर ले उसे बरगलिया दिया गया करने के। युवा रोजगार के लिए सड़क पे उतर आए तो बरगलिया गया है। मैडम मैं आपको एक बात बताऊंगा, भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। तो वर्तमान सरकार गूंगी, बहरी, अंधी और लंगड़ी हो चुकी है। अब उसको सुनाने के लिए हम लोग क्यों है मोदी जी से इतना? नहीं, न गीला करेंगे न सूखा करेंगे, तुम सलामत रहो, बस यही बद्दुआ करेंगे। हम क्यों खफा रहेंगे भाई उनसे? लेकिन देखिए ना, मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं भाई आत्मनिर्भर बने,
रोजगार बिल्कुल मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम पर क्यों निर्भर है भाई? नहीं अरे चाय वाला देश बेच रहा है, चाय बेचते आपने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते आप देख रही हैं मैडम। चाय बेचने वाला आज देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैडम आप एक चीज बताइए, सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, आत्मनिर्भर की आपने बात की, पहले आत्मनिर्भर पे बात खत्म हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री हम पर निर्भर हैं, प्रधानमंत्री अपने पद से हटेंगे तो उनको पेंशन मिलेगी, और हमारे कांस्टेबल भाई यहाँ पे खड़े हैं, और ये लोग जब रिटायर होंगे तो इनको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? विधायक जब अपना पद छोड़ता है तो उसको पेंशन मिलता है, तो इस देश के किसान को पेंशन MSP मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश की महिला, अरे मैडम सम्मान निधि तो 2000 रुपये से क्या होगा भाई? वो भीख दे रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं। सम्मान तब होता जब किसानों के आगे कील न ठोकी जाए। सुनिए मैडम, सुनिए भाई, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। आपके पति को चेयरमैन बनाया जाएगा, बस आप शांत रहे। नहीं मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, पर्सनल नहीं बता रहे हैं। अंजना हम कश्यप भी सुन लेती है हमारी, जैसा आप नहीं सुन रही हैं। लेकिन आप बताइए, अभी राम मंदिर का जब उद्घाटन, एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, और किसान आएंगे तो कील हम बिछाएंगे। अब बताइए, किसान जब आ रहे हैं तो कीलें क्यों बिछाई जा रही है? बताइए मैडम, राम राज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राम राज में किसानों की हालत कैसी थी, आज के समय पर किसानों की हालत कैसी है, आप इस पे देखिए। अब देखिए ना, आप यूपी में हैं और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? योगी जी तो कह रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर। अरे मैडम, कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जाके पाँव न फटे बिवाई ते का जाने पीर पर आई। जिस जगह से आप न्यूज़ ले रही हैं